हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हाइड्रोलॉजी के नए टॉपिक पर। जैसा कि आपने सभी ये सुना होगा, वाटर बजट इक्वेशन। सर, वाटर बजट इक्वेशन, सर ऐसा तो नहीं है कि वाटर में कितना बजट है उसकी इक्वेशन के बारे में पढ़ना हो। सर बजट क्या होता है? सर बजट आप लोगों ने वैसे सुना होगा। हमारे ज़्यादातर जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वो नए नए बजट लाते हैं। जैसे आपके वित्त मंत्री लाते हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर, कि आपके ये बजट आया, इतना से इतना टैक्स लगेगा, इस पर आम आदमी पर इतना प्रभाव पड़ेगा, होता है ना। तो वाटर का बजट की इक्वेशन के बारे में है ये। इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि फ्लो ऑफ द वाटर कितना इन हुआ और कितना आउट हुआ ऑफ ए सिस्टम, ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि सर इन हाइड्रोलॉजी, क्या इन हाइड्रोलॉजी ए वाटर बजट और बैलेंस इक्वेशन कैन बी यूज्ड। किसमें यूज करते हैं? कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ ए सिस्टम। हम यूज करते हैं किसी भी सिस्टम में पानी के जो प्रवाह है वो कितना आ रहा है और कितना आउट हो रहा है किसी भी सिस्टम में, उस इक्वेशन को बोलते हैं वाटर बजट इक्वेशन। किसी भी सिस्टम में पानी का जो फ्लो आ रहा है, किसी भी लेक में पानी आ रहा है, किसी भी फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, लेक किसी भी की फॉर्म में आ रहा है और आउट भी हो रहा है। आउट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रन ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन, इवोपोरेशन, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो जो उसमें सिस्टम में जो पानी की सही मात्रा निकालेगा, बजट निकालेगा, उसी को बोल दिया वाटर बजट इक्वेशन। आप चलते देखो, इट इज ए बेस्ड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जाहिर सी बात है, जितना पानी आया इतना ही पानी, जरूरी तो नहीं है कि बाहर ही जाए, कुछ लॉस भी होगा। तो आपने सुना होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर जी, इसमें यही होता है कि जो भी कोई भी चीज उत्पन्न है, एनर्जी या मास, मास को हम ना तो उत्पन्न कर सकते, ना ही नष्ट कर सकते। क्या? ना तो हम उसे उत्पन्न कर सकते, ना ही नष्ट कर सकते, लेकिन एक फेस में दूसरे फेस में कन्वर्ट कर सकते। यही है। देखो समझ लेते हैं क्या इक्वेशन है। मास इनफ्लो, कितना पानी आया और कितना, जितना पानी आया उसमें से माइनस हुआ कितना, मास आउटफ्लो। कितना इन हुआ, कितना इन हुआ सिस्टम में, लेक में, सिस्टम कुछ भी हो सकता है, लेक कुछ भी, कैनल, रिजर्वायर, कुछ भी, डैम, उसमें जितना पानी आया है और कितना गया है, और उस जो फिर जितना आया है और उसमें से कितना माइनस हुआ है, बराबर चेंज इन मास स्टोरेज। चेंज इन क्या? मास स्टोरेज। अब समझ लेते, देखो ये आई का मतलब है इन। यदि इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से, जाहिर सी बात है, कोई भी यदि गिलास है, गिलास है, इसमें इनफ्लो ज्यादा हो रहा है और इसमें एक टोटी लगी हुई है, नल, आउटफ्लो कम हो रहा है और इन ज्यादा हो रहा है, तो क्या पानी की मात्रा बढ़ेगी? हाँ जी बढ़ेगी। जब पानी की मात्रा बढ़ रही है तो उसको ही बोल दिया है चेंज इन मास स्टोरेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। ठीक है, जितना पानी इनफ्लो हो रहा है, यदि उतना ही पानी
आउटफ्लो हो रहा है, जितना पानी इनफ्लो हो रहा है और इतना ही आउट हो रहा है, तो क्या हमारे मास पर कोई चेंज होगा? नहीं होगा सर। मान लीजिए यह एक गिलास है, यहां मैंने एक टोटी लगाई, नल लगाया, और एक नल से मैं इसे निकाल रहा हूं। जितना मैं पानी डाल रहा हूं इस जग में, इस मग्गे में, इस लोटा में, कुछ भी कह लीजिए, इस बार में, इस बीकर में, कुछ भी मान लीजिए बीकर, और उतना ही पानी मैं सेम निकाल रहा हूं, तो क्या मेरे मास स्टोरेज पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। तो इसलिए ये जीरो है, मास स्टोरेज बिल्कुल जीरो। ठीक है बेटा। अब आते हैं, देखो, यदि हमारा इनसे आउटफ्लो ज्यादा है, यदि किसी भी सिस्टम में आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो से, तो इसका मतलब है हमारे जो मास स्टोरेज है, जो पानी का स्तर है, वो नीचे होगा। भाई इनलेट ज्यादा है तो पानी का जो स्तर है वो बढ़ेगा आउटलेट से। यदि इनलेट से आउटलेट 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 जो पानी कम, भाई जो आउट हो रहा है वो पानी कम निकल रहा है यार, उसमें 3-4 टंकी का पानी आ रहा है, तो टंकी तो जाहिर सी बात है भरेगी। मान लीजिए एक एग्जांपल है हमारे छत की, हमने सबने घर में देखी होगी अपने छत पे पानी की टंकी, पानी की टंकी भर चुकी है, वो वाला जो 200-500 लीटर की हमारी जो पानी की टंकी होती है, कोई कोई 1000 लीटर की भी होती है किसी किसी के, हमने समर से पानी भरा और उसी सेम टाइम में हमने आउटफ्लो कर दिया, हमने छोटी वाली टंकी से, टोटी से। हमें पता है समर का पानी तो बहुत तेज वेलोसिटी से आ रहा है, भाई इनलेट तो ज्यादा हो रही है हमारी टंकी में 500 लीटर की में, आउटलेट आउटलेट कम हो रही है, तो हमारी टंकी तो भरेगी। और यदि हम पानी की टंकी को भर रहे हैं और भरते समय जितना, जिस समर के पानी से, पाइप से हम भर रहे हैं, जिस वेलोसिटी से पानी टंकी को भर रहे हैं, जिस वेलोसिटी से, उसी सेम वेलोसिटी से पानी को हम उस टंकी में से निकाल रहे हैं, तो क्या हमारी टंकी के मास में कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा। भाई जितना आप पानी भर रहे हो उतना निकाल रहे हो सेम टाइम में, कोई फर्क नहीं आएगा, जीरो हो रहेगा तो जीरो है। और यदि आउटलेट ज्यादा है इनलेट से, तो जाहिर सी बात है पानी का स्तर करे कम होगा। यही सेम चीज है। सॉरी, आई होप समझ में आई होगी। तो यही है बेटा कि आपकी वाटर बजट इक्वेशन। थोड़ा और समझते हैं। ये क्या है सर? पी क्या है सर? पी है आपका प्रेसिपिटेशन। क्या है पी? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन इनफ्लो में आएगा आउटफ्लो में? सर इनफ्लो में, क्योंकि बारिश हो रही है या पानी की बौछार हो रही है, यदि पानी गिर रहा है, पानी आ रहा है किसी भी फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन। सर आर है हमारा क्या? रन ऑफ। जी क्या है सर? ये जी, सर जी है आपका नेट ग्राउंड वाटर। सर ई क्या है? ई सर इवोपरेशन। सर टी क्या है? टी ट्रांसपिरेशन। सर एस क्या है? सर नेट इंक्रीज इन स्टोरेज या मास फ्लो। ठीक है बेटा।
इसमें एक दो अजम्पशन भी है। अजम्पशन क्या है? यदि कोई कैचमेंट एरिया ज्यादा है, कैचमेंट एरिया सर क्या है सर? कैचमेंट, जैसे कि ये कैचमेंट एरिया मान लीजिए, इसी को मान लीजिए ये कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया है ना, तो जो हाई पॉइंट है वो लो पॉइंट की तरफ पानी आएगा, तो धीरे 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 मिल मिल के एक वैली लाइन में आ जाएगा, मतलब जिसे हम नदी बोलते हैं। धीरे धीरे आया है पानी, तो इसी को हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। जैसे हमारा वाश बेसिन, वाश बेसिन में कहीं भी पानी डालो जाएगा कहाँ? बीच में। ऐसे ही हमारे जो सरफेस है, माउंटेन है, माउंटेन तो बहुत ऊंचे ऊंचे, पानी जो है धीरे 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 करके वह नीचे की तरफ आता है, तो नीचे की तरफ आके वह जहां पानी में इकट्ठा होने लगता है वहीं उसको नदी का रूप ले लेता है, उसी को बोलते हैं रिज लाइन। तो यही हमारा कैचमेंट एरिया, मान लीजिए यही कैचमेंट एरिया है। इस कैचमेंट एरिया यदि ज्यादा बड़ा है तो यह जंक्शन काम नहीं करेगा, और यदि इसकी ज्यादा ज्यादा क्या टाइम है, ड्यूरेशन है, तब भी काम नहीं करेगा। सर कहना क्या चाहते हो? कहना बेटा ये रहा हूं मैं कि नहीं बताता हूं, पहले इरेज कर देता हूं। फोर लार्ज ड्यूरेशन, फोर लार्ज ड्यूरेशन का मतलब यह है कि अब मान लीजिए हम एक दो साल तक हम उसे पानी को लार्ज समय तक हमने वाटर बजट इक्वेशन लगाई, तो जो ग्राउंड वाटर के अंदर जो पानी है वो तो सेम रहेगा। भाई हर साल बारिश होती है, यदि कम होगा तो फिर दूसरे साल में वो सही हो जाएगा, पानी उतना ही हो जाएगा। तो लार्ज ड्यूरेशन के लिए सेम पानी हम ग्राउंड वाटर जीरो रखते हैं। और फोर लार्ज कैचमेंट एरिया, भाई ज्यादा बड़ा एरिया है, ज्यादा बड़ा एरिया है तो उसमें वाटर बजट इक्वेशन हमारी भी काम नहीं करेगी। ठीक है, यह एजम्पशन है। तो रन ऑफ एक बार समझ लेते हैं कि डेल्टा एस बराबर क्या है, जो भी आप समझना चाह रहे हो। ये तो सब समझ गए। रन ऑफ कोफिशिएंट क्या है सर? रन ऑफ कोफिशिएंट बेटा ये है कि कितना रन ऑफ हुआ, मतलब कितना रेनफॉल हुआ, उसमें से कितना रन ऑफ हुआ, और कितनी बारिश हुई और कितनी सतह पर वो रन ऑफ कर रहा है, उसी को बोल दिया है रन ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और एक बार ये समझ लेते हैं ये क्या है सर? ये बेटा कुछ नहीं है, जो आपका आर क्या है? रन ऑफ। आर क्या है? रन ऑफ। पी क्या है? प्रेसिपिटेशन। एल क्या है? लॉस। प्रेसिपिटेशन में जो भी लॉस हो रहे हैं, इवापोरेशन हो, ट्रांसपिरेशन हो, भाई नेट ग्राउंड वाटर हो, या कुछ भी लॉस हो रहे हो आपके, भाई कितनी बारिश हुई और उसमें से जो भी लॉस हुआ, फिर जो बचा हुआ जो पानी होगा वो रन ऑफ की फॉर्म में तो होगा, तो वही है, सेम ही। ठीक है बेटा, और कुछ नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाइए।
वाटर बजट इक्वेशन, मान लीजिए कोई ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड है, उसको मैंने दो भागों में बांट दिया। पहला है आपका सरफेस, दूसरा है सब सरफेस। सब सरफेस क्या है सर? सरफेस के नीचे वाले को सब सरफेस बोल दिया मैंने। सब सरफेस वाले को मैंने क्या बोल दिया? सब सरफेस, मतलब सरफेस के नीचे वाले को क्या बोल दिया? जो ग्राउंड के अंदर है, जो ग्राउंड पर है उसे इस भागों में बांटते। तो आइए मान लीजिए कोई भी ही इसमें रन ऑफ हो रहा है, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। पेड़ पौधों, भाई पेड़ पौधे अपने खाना बना रहे हैं और आपके गैस एक्सचेंज के दौरान जो पानी बाहर निकलता है, रिलीज करता है जो पौधे, तो उसी को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो पेड़ पौधों से जो पानी ट्रांसपोर्टेशन मतलब खाने बनाने के दौरान या गैस एक्सचेंज के दौरान जो पानी एवोपरेट हो रहा है पौधों से ही, या पेड़ पौधे जो छोड़ रहे हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ये प्रेसिपिटेशन है। ये क्या है? इवेपोरेट। मान लीजिए कोई नदी है या लेक, मान लीजिए तालाब, मान लो सबसे बेस्ट। तालाब में हमने कोई रन ऑफ भी कर रहा है, ठीक है, पानी आ रहा है, प्लस क्या, इवेपोरेट भी हो रहा है, उसमें प्रेसिपिटेशन भी हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो रही है, और R2 भी हो रही है, पानी निकल भी रहा है, और कुछ जो है पानी नीचे भी फ्लो हो रहा है। पानी जो है कुछ ग्राउंड वाटर में नीचे भी जा रहा है। तो सरफेस वाले फ्लो में देख लेते हैं है क्या। सरफेस वाले में, सरफेस फ्लो में P जो पहले हमारे इनफ्लो हो रहे हैं, जो पानी हमारा इनफ्लो हो रहा है वो क्या क्या है, पहले ये मान लीजिए, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, और IG, जो कुछ पानी ऐसा भी है जो IG मतलब नीचे से आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है ग्राउंड से, ठीक है। अब O माइनस करने आउटफ्लो, इनफ्लो तो ये हो गया, R2 क्या है, पानी हमारा बाहर निकल रहा है, क्या, पानी बाहर निकल रहा है। IF क्या है सर, कुछ पानी ग्राउंड में इनफ्लो हो रहा है, नीचे जा रहा है तालाब से, इवेपोरेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ये तो होगा आउटफ्लो। इनमें से जो माइनस होगा वो हमारा क्या बचेगा, चेंज इन सरफेस वाटर स्टोरेज। अब आ जाइए सब सरफेस पर। सब सरफेस में मतलब जमीन के नीचे जो है कुछ पानी तो हमारा ग्राउंड में फ्लो हो रहा है। भाई इन पहले इनफ्लो इनफ्लो कर रहे हैं, इनफ्लो में कुछ तो जीवन हो रहा है, कुछ IF मतलब ऊपर जमीन, कुछ पानी ऊपर से जमीन में नीचे से रिस के नीचे आ रहा है। तो ये हो गया क्या हमारा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बेटा हमारा, मजा नहीं आया भाई।